गाइस वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो मैंने आपको कहा था कि टाइम टू टाइम मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता ही रहूँगा और एग्ज़ाम की क्या स्थिति रहने वाली है वो सब कुछ मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अभी जो आपकी कोरोना वायरस के कोविड-19 के जो इंडिया में केस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहे हैं। पहले ये 4 लाख प्लस केसेस जो हैं वो पर डे आते थे और इसमें से बहुत से केसेस ऐसे थे जो छुपाए भी जाते थे, जो पूरा आंकड़ा तो सब करीब करीब एग्जैक्ट नहीं होता। लेकिन अभी जो केस हैं वो आपके 2 लाख से भी कम डेली आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। नियर अबाउट 1.8 के करीब, जो 8 लाख के करीब अभी डेली केसेस आ रहे हैं। वहीं पे अगर मैं डेथ रेट्स की बात करूं तो वो 4500 के आसपास जो थे वो स्टार्टिंग में 5000 भी पहुंचे हैं पर डे, इस हद तक पहुंच गए थे। लेकिन अभी डेथ रेट जो है वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। नियर अबाउट अभी 3500 के करीब जो हैं वो आपके रोज़ाना जो हैं वो डेथ कोविड-19 से रिलेटेड जो हैं वो हो रही हैं। हालांकि ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि अभी केसेस कम हो रहे हैं तो आपको जो है वो मास्क नहीं लगाना चाहिए, आपको हर चीज़ की छूट मिल गई है। नहीं, आपको देखिए, लॉकडाउन मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ कि किसी को पसंद नहीं है लॉकडाउन लगना, क्योंकि लॉकडाउन लगने से दुकानें बंद रहती हैं, व्यापार पूरा ठप पड़ जाता है और आप कहीं ना कहीं बेरोज़गारी की तरफ खिसक जाते हो, आपके एग्ज़ाम्स टाइम पर नहीं होते। तो ऐसे में अभी जो है आपकी जो कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट है अभी 9% से कम है। तो उम्मीद करते हैं कि 5% से भी कम हो। अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होता है तो आपकी चीज़ें जो है वो लगभग 90% खुल ही जाती हैं। तो अभी दिल्ली भी 1 मई के बाद जो है वो कह रहे हैं कि अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। और अभी एक स्टूडेंट ने जो है वो जॉइनिंग के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट ने सीबीआईसी डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट जो है वो जो सिलेक्ट हुआ था उसने डिप्टी सेक्रेटरी के साथ बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर वो अपनी फुल एफिशिएंसी और फुल स्ट्रेंथ के साथ भी काम करें तो भी नियर अबाउट उनको 3 मंथ्स तो लगेंगे ही अभी आज से। लेकिन अभी कोविड-19 सिचुएशन को देखते उन्होंने कहा है कि काफ़ी स्टाफ जो है वो उन्होंने कोविड-19 की वजह से खोए भी हैं, जो कि एक दुखद बात भी है। लेकिन स्टूडेंट की जो जॉइनिंग है और उनका जो फ्यूचर है उसको भी दांव पर नहीं रखा जा सकता। तो नियर अबाउट 15 से 16 डेज़ बाद वो अपनी जो कार्य करने की फिर से जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू करेंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है। और कुछ आपके जैसे सीबीएसई है वो भी अब आगे डेट्स वगैरह मांग रहा है कि कब जो है वो एग्ज़ाम आपके दोबारा से शुरू हों। लेकिन अभी जिस तरीके से आपके केसेस जो हैं वो आपके कम हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में धीरे धीरे आ जाती है तो आपके एग्ज़ाम मैक्सिमम, अगर बिल्कुल भी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तो आपके अगस्त में होने के फिर चांसेस हैं। तो फिर मैं सितंबर में आपको नहीं कहूँगा कि आपके सितंबर में, लेकिन बिल्कुल वर्स्ट केस में आपके हद से हद जो एग्ज़ाम है वो आपके, मैंने अक्टूबर बोला, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल होती है तब भी आपके मैक्सिमम मिड ऑफ अगस्त जो है वो आपके एग्ज़ाम सीएचएसएल के जो पेंडिंग है, सीजीएल के जो है वो शुरू होना चालू हो जाएंगे, मतलब शुरू होना हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। बाकी मैं आपको कहूँ तो ये ओवरऑल जो है वो अच्छी खबर है। लेकिन हम सबके सहयोग से, मतलब जिस तरीके से लॉकडाउन से और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम से, अभी वैक्सीनेशन थोड़ी ढीली पड़ी हुई है, तो वो कोरोना वायरस के जो केस हैं और जो सेकंड वेव है वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट डाई हो रही है। लेकिन अगर हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ करेंगे तो हम काफ़ी हद तक जो है वो इससे विजय पा पाएंगे। और मास्क से रिलेटेड शायद बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैं आप बता दूं, तो जो लोग भी मतलब 3 से 4 दिन बिना धोए मास्क लगाते हैं, कोई कपड़े का है या फिर जो सर्जिकल मास्क वो यूज़ करते हैं, तो वो एक मतलब उनके लिए खुद खतरा पैदा करने वाली बात हो रही है। क्योंकि वहाँ पे जो हमारी जब हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी, मुंह में से जो भाप निकलती है, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहता है नियर अबाउट 25 से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर वहाँ पे बनता है। और साथ में हम सारा दिन कुछ खाते पीते रहते हैं या फिर मुंह से जो हमारी भाप निकलती है तो वो एक नमी भी क्रिएट करती रहती है। तो इन दोनों चीज़ों से वहाँ पे फंगाई जो है वो पनप सकती है और वो ब्लैक फंगस का कारण भी बन सकती है। तो आपको दिन में कम से कम अपना मास्क जो है वो 2 बार तो धोना ही धोना है। आप 2 से 3 मास्क रखिएगा और उनको प्रॉपर एंटीसेप्टिक में या फिर डिटोल का छोटा सा घोल ले करके और पानी में अच्छे से जो है वो सर्फ के पानी में उसको एक बार धो के धूप में सुखाइए, तो फफूंद नहीं होगी, वो भी एक कारण बन सकती है। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में ही है।
तो जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है उन पर ये फिर फफूंद फंगाई अटैक जो है वो करता है। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है, बहुत से लोगों को शायद ये चीज़ पता नहीं होगी। और एग्ज़ाम के रिलेटेड आपकी पॉजिटिव न्यूज़ मैंने आपको दे दी। देखिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। जैसे एमईए का मैंने आपको बताया, एक स्टूडेंट ने पीसी सेक्शन में फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा था कि जो जॉइनिंग है वो आपकी विद इन मंथ आ जाएगी, क्योंकि आपका जब एसएससी कमीशन आपका डोज डेट सेंड कर देता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो बाकी आगे प्रोसीजर करता है। तो ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। अगर डिपार्टमेंट में वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ आ रहा है, वहाँ पे सिचुएशन जो है वो ठीक है कोविड-19 की, तो वो अपना काम करेंगे। तो इस वजह से हमें कि हो सकता है जॉइनिंग जल्दी आ जाए आपकी। बाकी सीबीआईसी डिपार्टमेंट का मैंने आपको बताया कि वो लोग जो 3 मंथ्स ले रहे हैं। और बाकी आपको एमटीएस का भी मैंने आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको बताई थी, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपडेट के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करना होता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साथ ही एक बेल आइकन बना होता है, तो उस पर आपको क्लिक करना होता है। बाकी तो सब ठीक ही है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।